ऑल राइट दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। देखो, अब हम पहुंच चुके हैं फाइनली आपके लास्ट मेथड पे ज्वाइंट वेंचर के, विच इज आपका रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस। मैंने आपको बताया था जब सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं बनती तो को वेंचरर्स अपनी अपनी बुक्स में अकाउंट्स बना लेते हैं। अब उसमें दो केस होते हैं। पहला केस था रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस, जो आपने लास्ट सेशन में कवर किया, यानी कि जो को वेंचरर होता है, कोई भी हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, चुन्नू मुन्नू टुन्नू हो, वो सारी ट्रांजैक्शंस को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करता है। तो वो दो अकाउंट्स मेंटेन करता है, पहला आपका ज्वाइंट वेंचर अकाउंट और दूसरा आपका दूसरे को वेंचरर का अकाउंट, ताकि वो उससे हिसाब किताब यानी कि जो फाइनल सेटलमेंट है वो कर सके। और ज्वाइंट वेंचर अकाउंट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है। यहां पे डियर जो तीसरा मेथड है वो है आपका व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस। इस मेथड को मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड भी कहते हैं। तो यहां पे हेडिंग डाल दो, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। इसका नाम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक अकाउंट बनाया जाता है, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। वो क्या होता है वो बाद में सीखेंगे, पहले मुझे कुछ बातें आपको इसमें बतानी है डियर। ठीक है, तो हेडिंग डाल दो व्हेन नो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड रिकॉर्डिंग ऑफ ओन ट्रांजैक्शंस, या फिर ब्रैकेट में लिख दो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर मेथड। अब 5 से 10 मिनट के लिए आपको बस स्क्रीन पे देखना है और मेरी बातें ध्यान से सुननी है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा इसके अंदर इसकी अकाउंटिंग होती कैसे, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे करना है। सबसे आसान मेथड है, मैं आपको पहले बता दूं। सबसे लड्डू मेथड है, सबसे इजी मेथड। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम इसको खत्म करेंगे, बट पहले मुझे कुछ बातें इसमें आपको बतानी है। तो इधर आ जाओ मेरे साथ, देखो पहली बात। देखो, इसमें आप सिर्फ अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, तो अपनी अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके आप प्रॉफिट लॉस डियर बिजनेस से नहीं निकाल सकते। तो इस सिचुएशन में क्या होगा मैं आपको बताता हूं। देखो, पहला पॉइंट, इन दिस मेथड ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। एक ही अकाउंट बनता है। कौन सा? इन ईच को वेंचरर्स बुक्स। कौन सा अकाउंट? ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर्स अकाउंट। मतलब अगर आप एक्स की बुक्स बना रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर विद वाई बनेगा, वाई की बुक्स बना रहे हो तो ज्वाइंट वेंचर विद एक्स बनेगा, या फिर आप जेड बना रहे हो तो जेड की बुक्स में को वेंचर विद एक्स या फिर वाई बनेगा। मतलब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनेगा दूसरे को वेंचरर के साथ। फॉर एग्जांपल, जैसे आप एक्स की बुक्स बना रहे हो तो आप बनाएंगे ज्वाइंट वेंचर विद वाई। सर ये किस टाइप का अकाउंट होता है? डियर, इस अकाउंट में बेसिकली सेटलमेंट निकाला जाता है, पर्सनल अकाउंट होता है ये। ठीक है सर, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं होता क्या? नहीं डियर, इसमें आप सेटलमेंट निकालते हो, वाई से कितना पैसा लेना देना बाकी है। ठीक है, तो आगे मैं बताऊंगा आपको ये बनता कैसे है, बट पहले आप पूरे पॉइंट्स कवर कर लो। अगला पॉइंट, इन दिस अकाउंट ओनली ट्रांजैक्शंस डन बाय हिम हु प्रिपेयर्स दिस अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड। अब मान लो एक्स जो है, तो मान लो एक्स की बुक्स में आप बना रहे हो ज्वाइंट वेंचर विद वाई, तो इसमें सिर्फ एक्स की ट्रांजैक्शंस ही आएंगी। सर लेकिन ये तो ज्वाइंट वेंचर विद वाई है। विद वाई का मतलब है आपने उसके साथ आपने ज्वाइंट वेंचर किया है, तो आप इसमें बस अपनी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। एक्स की बुक्स में अकाउंट बन रहा है तो एक्स अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, वाई अपनी बुक्स में वो अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बट वो लिखेगा ज्वाइंट वेंचर विद एक्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें एक ही अकाउंट बनता है, ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचरर्स अकाउंट। ठीक है, और उसमें सिर्फ अपनी ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो प्रॉब्लम यहां पे ये राइज होती है कि अगर आप खाली अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल पाओगे। तो डियर, प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए एक सेपरेट अकाउंट यहां पे बनाया जाता है। अगला पॉइंट देखो, therefore to calculate profit loss on joint venture a separate account will be maintained। सेपरेट अकाउंट का मतलब है आप या तो दोनों पार्टी की बुक्स में बना सकते हो या फिर अलग से भी बना सकते हो। मतलब मैं आपको बताऊंगा कैसे। एक अकाउंट होता है मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। सर ये मेमोरेंडम वर्ड का मतलब क्या है? डियर, मेमोरेंडम वर्ड का मतलब होता है कच्चा या फिर रॉ, यानी कि बस कैलकुलेशन करने के लिए अकाउंट बनाया जाता है, बैलेंसिंग फिगर निकालने के लिए, ताकि आप अपना प्रॉफिट लॉस निकाल पाओ। इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस की रिकॉर्ड कर दी जाएंगी, जैसे नॉर्मल ज्वाइंट वेंचर में होती हैं।
सारी ट्रांजेक्शन आपके जॉइंट वेंचर की। जब आप प्रॉफिट लॉस निकाल दोगे तो उसका प्रॉफिट लॉस आप अपने जॉइंट वेंचर विद अदर को वेंचर में डाल दोगे, और उसमें जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा वो आपका अमाउंट ड्यू होगा डियर। कैसे निकल के आएगा बताऊंगा डियर अभी आगे। अभी पहले अगला पॉइंट देखो, दिस अकाउंट इज नॉट प्रिपेयर्ड एज पर डबल एंट्री सिस्टम। जो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर है ये डबल एंट्री के बेस पे नहीं बनाया जाता, ये बस सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड बनाया जाता है। इसमें सारी ट्रांजैक्शन पुट कर दी जाती हैं रैंडमली, कि आपने जो एक्सपेंस किया वो डेबिट साइड में, जो इनकम आपने कमाई वो क्रेडिट साइड में, और बस निकल के आता आपका प्रॉफिट लॉस, जो बांट दिया जाता है आपके को-वेंचरर्स में। ठीक, उसके बाद this account can be prepared only when each co-venturer sends a statement containing transactions done by him to the other co-venturer। इसका मतलब क्या है डियर बताता हूं मैं। देखो, मान लो एक्स ने अपनी ट्रांजैक्शन कर ली, ठीक है, ये मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट नहीं बना सकता क्योंकि वाई की ट्रांजैक्शन इसके पास नहीं है। तो जब एक्स अपनी ट्रांजैक्शन कर लेगा तो ये एक स्टेटमेंट भेजेगा वाई को कि मेरी ये ट्रांजैक्शन हुई है। ऐसे ही वाई जब अपनी ट्रांजैक्शन कर लेगा तो ये एक्स को स्टेटमेंट भेजेगा कि मेरी ये ट्रांजैक्शन हो गई है। उस केस में आप क्या करोगे, दोनों पार्टी की ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में डाल दोगे और वहां से निकल आएगा प्रॉफिट लॉस। फिर आप एक्स की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद वाई बना सकते हो और वाई की बुक्स में जॉइंट वेंचर विद एक्स। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपके तीसरे मेथड का। ठीक है, एक बार एक काम करो, पॉइंट्स लिख लो जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं, उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। तो वीडियो पॉज करो, ठीक है, उसके बाद इसको नोट करो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं डियर आगे। प्लीज नोट इट डाउन जल्दी से। डन, आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। ऑल राइट डियर, तो अब आ जाओ मेरे साथ नीचे। देखो, मान लो आप बना रहे हो दो पार्टी की बुक्स, बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई। अब बुक्स ऑफ एक्स के अंदर जो अकाउंट बनेगा दैट विल बी जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट। ठीक है, और यहां पे सिर्फ एक्स की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, और यहां पे डियर बैलेंसिंग फिगर में निकल के आएगा जो पेमेंट ड्यू होगी या तो वाई को या फिर वाई से। ड्यू का मतलब वाई को देना है, फ्रॉम का मतलब वाई से लेना है। ऐसे ही वाई की बुक्स में आप क्या करोगे, जॉइंट वेंचर विद एक्स बनाओगे, और यहां पे क्या निकल के आएगा, ओनली ट्रांजैक्शंस विद वाई, मतलब बाय डन बाय वाई, सिर्फ वाई की ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होंगी। और यहां बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा जो एक्स को पेमेंट करनी है या फिर एक्स से पेमेंट लेनी है। और डियर, दोनों पार्टी की बुक्स में मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन के अंदर एक ही बार बनाना होता है। भाई आप चाहे उसके अंदर बनाओ वाई की बुक्स में, चाहे आप एक्स की बुक्स में बनाओ, आपको मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर डियर एक ही बार बनाना है, तो सिंगल टाइम ये बनेगा, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, बट दोनों पार्टीज प्रैक्टिकली इसको बना सकती हैं स्टेटमेंट रिसीव करने के बाद, राइट। इसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी डियर, सारी ट्रांजैक्शन, सिर्फ प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए। तो ये था आपका बुक्स ऑफ एक्स एंड बुक्स ऑफ वाई। अब एक काम करते हैं, फॉर्मेट पे चलते हैं। फॉर्मेट सीखने के लिए डायरेक्ट एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये मेथड काम कैसे करता है। ठीक है, एक बार प्लीज वीडियो पॉज करो, इसको लिखो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके फर्स्ट क्वेश्चन पे। प्लीज नोट इट डाउन डियर। आई होप आपने इसको कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ आपके क्वेश्चन पे। हाँ, तो क्वेश्चन निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 14। 14th क्वेश्चन में देखते हैं डियर आपको क्या दिया है। 14th क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। A and B entered into a joint venture involving the buying and selling of old railway material। A और B ने डियर जॉइंट वेंचर किया किस चीज का, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ओल्ड रेलवे मटेरियल विद एन एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट लॉस इक्वली। प्रॉफिट लॉस इक्वल बांटा जा रहा है। द अमाउंट इज इन रुपीज हंड्रेड्स, हंड्रेड्स में अमाउंट है आपका। ठीक है, उसके बाद
कॉस्ट ऑफ द मटेरियल परचेज्ड वाज ₹30,000 व्हिच वाज पेड बाय ए। अच्छा, जो मटेरियल की कॉस्ट थी वो आपकी 30,000 रुपीज थी जो कि ए ने पे किया। Who drew a bill of 20,000 rupees on B at 3 months period? उसने बी के ऊपर एक बिल भी ड्रॉ किया 30,000 रुपए का, 30,000 रुपए का। ठीक है। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय ए एट अ कॉस्ट ऑफ ₹160। वो कह रहा है जो बिल डिस्काउंट हुआ वो ए ने डिस्काउंट कराया 160 रुपीज में। डियर, मैंने आपको बताया था जब बिल डिस्काउंट होता है, अगर आप उसको जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस मानते हो, जो कि यूजुअली माना ही जाता है, तो उसको जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में दिखाया जाता है, डिस्काउंटिंग चार्जेस को। ठीक है, तो ये 160 को भी आप जॉइंट वेंचर की डेबिट साइड में दिखाएंगे, भले वो जॉइंट वेंचर विद दूसरी पार्टी हो या फिर वो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर हो। उसके बाद द ट्रांजेक्शंस रिलेटिंग टू द वेंचर्स वर, वो कह रहा है वेंचर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको दे रखी है। क्या दे रखी है? ए पेड 200 फॉर कैरियर, 600 फॉर कमीशन एंड 100 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ए का खर्चा हो गया। ऐसे ही बी ने एक्सपेंस किया 80 का ट्रैवलिंग, 120 फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। उसके बाद सेल्स मेड बाय ए अमाउंटेड टू 21,400 लेस अलाउंस फॉर फॉल्टी गुड्स 400। तो डियर, नेट सेल आपकी 21,000 की हो जाएगी। भाई ए ने सेल करी है आपकी 21,400 की, जिसपे उसको अलाउंस पे करना पड़ा 400 का, तो नेट सेल्स यहाँ पे 21,000 मान लेंगे ए की। उसके बाद सेल्स मेड बाय बी वर 15,000। बी ने सेल्स किया आपका 15,000 रुपए का। द रिमेनिंग गुड्स वर रिटेन्ड बाय ए एंड बी फॉर देयर प्राइवेट यूज एंड दीज वर चार्ज टू देम एज 1,600, 2,400 रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी ने डियर बचा हुआ गुड्स निकाल लिया 1,600 रुपए और 2,400 रुपए में। उसके बाद ए वॉज क्रेडिटेड विद द सम ऑफ 300 टू कवर द कॉस्ट फॉर वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस। तो यहां पे भैया ए ने एक और खर्चा किया था वेयर हाउसिंग का और इंश्योरेंस का, जिसके लिए उसको 300 रुपए पे कर दिए गए। तो ये भी आपके एक एक खर्चे में ही जोड़ के दिखा देंगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं 300। ठीक है, जब हम दिखाएंगे ना 200, 600, 100 और 300 ये एक साथ दिखा देंगे। ठीक, इसका कोई मतलब नहीं है, ए को आपने क्रेडिट करने का मतलब है कि ए ने खर्चा किया होगा और उसको क्रेडिट कर दिया गया। एंट्री आप जानते हो जॉइंट वेंचर टू ए पास होती है। ठीक, लेकिन यहां पे डियर कैसे आपको पोस्टिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगा आंसर के साथ। उसके बाद the expenses in connection with discounting to the bill were to be treated as a charge to the joint venture। उसने खुद कह दिया कि ये जो बिल की डिस्काउंटिंग थी ऊपर आपको दिया हुआ था 160 का, ये जॉइंट वेंचर का एक्सपेंस है। ठीक है, प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज एंड आल्सो द मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसमें मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ, यहां पे लिखो आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया है डियर, यहां पे सबसे पहले आपको खर्चा दे रखा है, कुछ मटेरियल्स का खर्चा है 30,000 रुपीज का। तो यहां हम लिखेंगे आपका, ये इसमें लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल वाज 30,000 व्हिच वाज पेड बाय ए। अब देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में आपको क्या करना होता है डियर, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में कोई भी खर्चा आए, कोई भी खर्चा, वो आप डेबिट साइड में लिखेंगे और कोई भी इनकम आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे, भले वो ए ने पे किया हो बी ने, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो यहां लिखो डेबिट साइड में जो ए का खर्चा है डियर, टू ए। ठीक है, इसने एक तो मटेरियल का खर्चा किया 30,000 और इसके बाद इसने और भी बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसे कि आपका और कौन सा खर्चा आपको दे रखा है ए का, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल हो गया 160, कैरियज कमीशन, कैरियज कमीशन और आपका 100 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंस और 300 आपका वो था वेयर हाउसिंग का और इंश्योरेंस का। तो ये सारे खर्चे यहाँ पे एक एक करके लिख देते हैं। ठीक है, एक एक करके क्या है, एक तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कैरियज कमीशन, ट्रैवलिंग।
डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, कैरियज, कमीशन और ट्रेवलिंग। इसके अलावा आपका एक वो भी था, वेयर हाउस एंड इंश्योरेंस। वेयर हाउस एंड इंश्योरेंस। तो ये 160 का एक्सपेंस आपको दे रखा है। कैरियज कितना है? कैरियज है 200, फिर 600, 100, 600 और 100। ट्रैवलिंग का एक्सपेंस आपको दे रखा है 100। उसके बाद 300 रुपए का आपका वेयर हाउस एंड इंश्योरेंस। ये सारा एक्सपेंस आ गया ए का। अब यहां लिखते हैं डियर बी का एक्सपेंस। बी का एक्सपेंस, तो बी के एक्सपेंस में आपको दे रखा है 80 रुपीज ट्रैवलिंग, 120 सन्ड्री। ठीक है, यहां लिखो एक बार, टू बी एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग 80, सन्ड्री एक्सपेंस कितना है? सन्ड्री आपका 120, और हाँ 120 आ गया। और देखते हैं क्या दे रखा है। सेल्स मेड बाय ए अमाउंटेड टू 21,400 लेस अलाउंस, 21,400 माइनस 400। तो यहां डियर क्रेडिट साइड में आएगा बाय सेल्स। मेमोरेंडम अकाउंट है, आपको रॉ लिखना है, कोई डबल एंट्री जरूरी नहीं है, कैसे भी लिख दो। तो यहां पे डियर ए की सेल्स है 21,400 माइनस 400, 21,000। बी ने भी माल बेचा है। बी ने कितना माल बेचा है? 15,000 का। टोटल 36,000 की सेल यहां पे हो रही है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है द रिमेनिंग गुड्स वर टेकन ओवर बाय ए एंड बी। लो जी, तो यहां लिख दो क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक टेकन ओवर। ये अकाउंट सिर्फ प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए है यार, तो आप कैसे भी इसमें पोस्टिंग कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ए ने माल ले लिया कितने का? आपका 1,600 रुपए का, और बी ने लिया 2,400 का। टोटल 4,000 रुपीज के गुड्स दोनों ले चुके हैं। ठीक है, अब यहां से हम निकाल लेते हैं आपका प्रॉफिट लॉस। लो टोटल कर दो, देखते हैं कौन सी साइड ज्यादा आ रही है। हाँ क्रेडिट साइड ही ज्यादा आ रही है। 40,000 का टोटल है, माइनस कर दो 40,000 में से 30,000 माइनस 160 माइनस 200 माइनस 600 माइनस 100 माइनस 300 माइनस 200। ईयर 9640 आ रहा है। तो यहां निकल के आ रहा है आपका 9640। कुछ रह गया क्या? कुछ रहा तो नहीं है। 160, 200, 600 और 100। हाँ ठीक है, और एक बार दोबारा कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 में से माइनस कर दो 160 माइनस 200 माइनस 600 माइनस 100 माइनस 300 और माइनस 200। ये 200 यहाँ लिखा नहीं था इसलिए मैं भूल गया था। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है आपका 8440, और दोनों में बराबर बांटा जाना था, तो यहां पे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू। डियर प्रॉफिट ट्रांसफर टू निकल के आएगा ए और बी का। इसको डिवाइड कर दो 2 से, 4220 और 4220। लो जी, ये बन गया आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। एक बार वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपकी बुक्स ऑफ ए और बी पे। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन डियर।
डन। अब डियर यहां पे हम बनाएंगे बुक्स ऑफ ए, लिखो यहां पे बुक्स ऑफ ए, जॉइंट वेंचर विद बी अकाउंट। पिछले मेथड में और इस मेथड में कोई फर्क नहीं है। जो पोस्टिंग आपने लास्ट मेथड में की थी डियर, सेम पोस्टिंग आएंगी सारी की सारी, क्योंकि अब आप बुक्स ऑफ ए बना रहे हो तो आपको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, ए ने खर्चा किया तो टू बैंक, और इसमें सिर्फ ए की ही ट्रांजैक्शन आएंगी, बी की आएंगी ही नहीं। ए ने माल खरीदा तो टू आपका परचेस, या फिर मटेरियल लगाया टू मटेरियल, गुड्स लगाए टू गुड्स, गुड्स निकाल लिए बाय गुड्स, माल बेचा बाय बैंक, उधार बेचा बाय डेटर्स, बैड डेट्स हो गए तो बैड डेट्स के नाम से आएगा, डेबिट साइड में डिस्काउंट दिया डिस्काउंट। कोई भी आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से जो एंट्री होती है वो सारी आपकी बुक्स ऑफ ए में आ जाएंगी। तो देखते हैं ए का खर्चा ऊपर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर से। देखो यहां पे डियर ए का खर्चा, ए का ये रहा ना, ए का सबसे पहले मटेरियल लगाया इसने, तो यहां लिखो डेबिट साइड में डियर आपका मटेरियल। यह एक काम करो ना, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि इसने सारा खर्चा पे किया था, तो यहां लिखो टू बैंक अकाउंट मटेरियल। मटेरियल का खर्चा अलग दिखा दो, बाकी सब अलग दिखा दो। 30,000 रुपए का मटेरियल इसने पे किया। उसके बाद यहां लिखो टू बैंक अकाउंट आपके एक्सपेंसेस, ऊपर वाले सारे प्लस कर दो। क्या क्या आएगा, अच्छा ये मत लिखना डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ये अलग से आएगा बैंक में। टू बैंक में जो इसने पे किए हैं डियर, कैरियज पे किया, कमीशन, ट्रैवलिंग, वेयर हाउस, ये पेमेंट हुई है, इसकी पेमेंट नहीं होती, ये तो पैसा काटा जाता है बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे ये चार एक्सपेंस आएंगे, 600, 200, 6 और 3 और 1 10 और 1 2 1200, 1200 का एक्सपेंडिचर आएगा यहाँ पे आपका 1200। चाहे आप प्लस करके दिखा दो, 200, 600, 100 और 300। ठीक है, इसके बाद यहां लिखो अगला एक्सपेंस सिर्फ ए का, ए ने ही बिल डिस्काउंट कराया था तो यहां आएगा आपका टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, सिर्फ ए का खर्चा कितना था 160। ठीक है, उसके बाद टू बी है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, ये नहीं आएगा बी का खर्चा। प्रॉफिट आएगा डियर ए का, यहां लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हम इससे प्रॉफिट लॉस नहीं निकालते, डायरेक्ट लिख देते हैं टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4220। ठीक है, ये प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर है। अब देखते हैं क्रेडिट साइड में, ये है आपकी बाय सेल्स, ए ने सेल करी 21,000 की तो सिर्फ यही आएगी। बाय बैंक अकाउंट सेल 21,000 और इसने स्टॉक लिया था डियर, तो बाय स्टॉक टेकन ओवर अकाउंट कितने का स्टॉक लिया था 1,600 रुपए का। कृपया करके ये मत अज्यूम करना कि हम इसकी क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, नहीं भाई, मेमोरेंडम अकाउंट तो कोई अकाउंट ही नहीं होता, ये तो एक रॉ अकाउंट है, कच्चा। तो इसमें से जो एक ही ट्रांजैक्शन है वो डेबिट साइड में डाल दो जॉइंट वेंचर अकाउंट में, और जो एक ही ट्रांजैक्शन है सेल्स वाली या फिर इनकम वाली क्रेडिट साइड वाली वो इसके क्रेडिट में डाल दो। तो बस यही आपको करना है। अब यहां से जो बैलेंस निकल के आएगा डियर, वो होगा वो अमाउंट जो आपको बी को पे करना है या बी से रिसीव करना है। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आई तो पे करना है, डेबिट साइड ज्यादा आई तो रिसीव करना है। कैपिटल की तरह काम करता है आपकी। ठीक है, यहां पे डी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है, 30 प्लस 1200 प्लस 160 प्लस 4220, तो आपका टोटल आ रहा है 35,580। अब बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो बाय आपका जो भी बैलेंस बच रहा है, कितना बैलेंस बच रहा है, बैलेंस सीडी
बताना कितना आ रहा है, माइनस कर दो 21,000 और माइनस 1600, 12,980 बच रहा है। ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर से, जो बैलेंस आपको उससे रिसीव करना है, किससे, बी से। ये था आपका बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर विद बी। अब इसको कॉपी करो वीडियो पॉज करके, फिर मैं आपको बनवाता हूं आपका बुक्स ऑफ बी के अंदर जॉइंट वेंचर विद ए। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन डियर। ऑल राइट, डन। ठीक है, तो अब आ जाओ आपकी अगले अकाउंट पे। लिखो यहां पे मेरे साथ बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए अकाउंट। अब इसमें आएंगी सिर्फ बी की ट्रांजैक्शंस। तो अगेन आप देख सकते हो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। यहाँ पे देखो बी की ट्रांजैक्शन, एक्सपेंस हुआ था 200 रुपए का, प्रॉफिट हुआ था 4220 का, डेबिट साइड में डाल दो टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस 200 और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 4220। क्रेडिट साइड में सेल्स करी थी बी ने 15,000 की और स्टॉक लिया था 2400 का। बाय बैंक, और बाय स्टॉक टेकन ओवर। टोटल कर दो, वहां बैलेंस निकला था क्रेडिट साइड में, यहां निकलेगा डेबिट साइड में, और सेम बैलेंस होना चाहिए डियर। 2400 रुपए का स्टॉक था, तो ये आ गया 17,400। 17,400 माइनस 200 और माइनस 4220। लो जी, 12,980 टू बैलेंस सीडी। ये रहा 12,980 और 12,980। ये था बुक्स ऑफ बी जॉइंट वेंचर विद ए। बताओ क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं था। ठीक है, एक बार वीडियो पॉज करो, फिर मैं आपको इसकी जनरल एंट्रीज लिखवाता हूं डियर, जो जॉइंट वेंचर विद को वेंचर अकाउंट से मेल खाती हैं। ठीक है, एंट्रीज लिख के फिर हम कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपका ये वाला मेथड भी खत्म हो जाएगा। ठीक, प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब मैं आपको लिखवाता हूं डियर आपकी एंट्रीज, तो आ जाओ मेरे साथ। ऑल राइट डियर, आ जाओ मेरे साथ नीचे जनरल एंट्रीज पे। देखो, एक एक करके सारी एंट्रीज समझते हैं डियर। हाँ, तो सबसे पहले मान लो आप बना रहे हो एक्स की बुक्स। ठीक है, यहां पे आप अज्यूम कर लो कि आप बुक्स ऑफ एक्स बना रहे हो, बुक्स ऑफ एक्स। अब क्या होगा, एक्स की बुक्स बनाते टाइम अगर आपको वाई से एडवांस रिसीव होता है, कैश बैंक या फिर बिल्स रिसीवेबल रिसीव होता है, तो एंट्री पास हो जाएगी कैश बैंक या फिर बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और टू आपका जॉइंट वेंचर विद वाई। ठीक, ये सेम एंट्री पिछले मेथड में भी थी डियर। और डिस्काउंट कराने की एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट की जगह आप क्या करेंगे, जॉइंट वेंचर को डेबिट करेंगे, इसको एक्सपेंस मान के। ठीक है, और टू आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक, तो जॉइंट वेंचर विद वाई डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू आपका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट।
ये एंट्रीज ऑलरेडी अंडरस्टूड हैं, आपने लास्ट मेथड में ऑलरेडी समझी हुई है इसको, ठीक है। अब जब आप माल खरीदते हो डियर, तो माल अगर आप कैश में खरीदोगे तो एंट्री आएगी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू आपका कैश बैंक, और अगर आप उधार खरीदोगे तो एंट्री आएगी टू आपके जॉइंट वेंचर क्रेडिटर्स, ठीक है। ये तब है जब आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली परचेज कर रहे हो गुड्स को सिर्फ अपने जॉइंट वेंचर के लिए, तो यहां पे एंट्री आएगी अगर आप कैश में खरीदते हो टू कैश बैंक, उधार खरीदते हो टू आपका जॉइंट वेंचर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो एंट्री में जो ये आपके क्रेडिटर्स डेबिट हो जाएंगे और टू आपका कैश बैंक। डिस्काउंट रिसीव करोगे तो टू जॉइंट वेंचर इनकम के फॉर्म में ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, राइट। तो जॉइंट वेंचर की क्रेडिट साइड में आपको बाय क्रेडिटर्स के नाम से उसकी इनकम दिखानी पड़ेगी। अब अगर आप अपने स्टॉक से गुड सप्लाई करते हो तो डियर आप जानते हो टू परचेस या फिर गुड सेंड टू जॉइंट वेंचर आता है, ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं लास्ट मेथड में, ठीक। इसके बाद एक्सपेंस पे करोगे तो जॉइंट वेंचर विद वाई अकाउंट डेबिट टू आपका कैश बैंक, माल बेचोगे तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, उधार बेचोगे तो डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू आपका जॉइंट वेंचर विद वाई। देखो डिटेल में मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये सेम एंट्रीज हैं जो आप लास्ट मेथड में पढ़ चुके हो, ठीक है। इसके बाद डेटर से पैसा कलेक्ट करोगे तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया तो जॉइंट वेंचर डेबिट, बैड डेट्स के लिए भी जॉइंट वेंचर डेबिट और टू आपका डेटर्स, ठीक। अनसोल्ड गुड्स के लिए गुड्स सेंट टू जॉइंट वेंचर टू आपका जॉइंट वेंचर, तो बाय गुड्स आएगा आपके क्रेडिट साइड में, ठीक। और अगर किसी को वेंचरर को आप कमीशन देते हो डियर, तो जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में आएगा टू कमीशन टू सैलरी। ये ध्यान रखना अपने ही कमीशन की बात हो रही है, वैसे भी इसमें दूसरी पार्टी की ट्रांजैक्शन तो हम रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो यहां पे टू कमीशन टू सैलरी आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, वो आप ऑलरेडी लिख चुके हो ऊपर, लॉस उल्टा हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। और सेटलमेंट के लिए अगर पैसा रिसीव हो रहा है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, और अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। मुझे बताओ इन एंट्रीज में आपको क्या एक्सप्लेन करना है डियर। इसी वीडियो को एक बार घुमा के देख लो 5 मिनट दोबारा, सारी एंट्रीज क्लियर हो जाएंगी। तो अब एक काम करते हैं और क्लैरिटी के लिए डियर, एक और क्वेश्चन करते हैं आपका प्रैक्टिस, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर आपका 15 एंड 16 डियर होमवर्क है, 15-16 जो रहेगा दैट विल बी आपका होमवर्क, एंड 17th क्वेश्चन निकाल लो मेरे साथ, 17th क्वेश्चन आ जाओ डियर, 17th क्वेश्चन। तो एक बार पढ़ते हैं 17th क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, आ जाओ पढ़ो। हरी एंड ओम एग्रीड फॉर परचेजिंग एंड सेलिंग फर्नीचर इन अ जॉइंट वेंचर। अच्छा, दो आपके कोवेंचर्स हैं हरी और ओम, वो कह रहा है फर्नीचर खरीदने बेचने का काम इन्होंने स्टार्ट किया है, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बीइंग 3:2 रेस्पेक्टिवली, ओके। हरी परचेज्ड 10 सोफास एट रुपीज 10,000 पर सोफा, तो हरी ने परचेज किए 10 सोफे 10,000 रुपए पर पीस में। ही सेंट दो सोफास टू ओम फॉर सेल आफ्टर स्पेंडिंग 1,000 पर सोफा ऑन इंश्योरेंस, उसने हर सोफे पे आपका इंश्योरेंस करवाया और ट्रांसपोर्टेशन दिया, ठीक है। ही ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज 50,000 on ohm and this bill was discounted at a discount of rupees 5,000 after acceptance. डियर 5,000 के डिस्काउंट के बाद ये बिल आपका एक्सेप्ट कर लिया गया। डिस्काउंटिंग चार्ज का ट्रीटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। He incurred further expense of 2,000 on those goods sofas before sale. अच्छा, तो जो ओम है डियर जिसके पास माल पहुंच गया है, उसने 2,000 का एक्सपेंडिचर किया सेल करने से पहले। He sold all the sofas at rupees 15,000 per sofa, giving 5% commission to the dealer. 5% कमीशन दिया और 15,000 में हर सोफा बेच दिया। Prepared joint venture with Om account in the books of Hari and also show the memorandum joint venture account. सिंपल क्वेश्चन है, सबसे पहले हम बनाएंगे आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। 17th क्वेश्चन डियर, आ जाओ लिखो यहां पे क्वेश्चन नंबर 17।
मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। और ये है आपका बुक्स ऑफ हरी। बुक्स ऑफ हरी। सबसे पहले वो कह रहा है हरी ने माल खरीदा डियर। यहां पे हरी ने माल खरीदा है, तो टू हरी आपका गुड्स उसने खरीदे हैं, परचेज्ड, सोफास परचेज लिख दो। दस सोफे खरीदे 10,000 रुपीज के हिसाब से, ठीक है, 1 लाख रुपए हो गया। इसने ट्रांसपोर्टेशन का एक्सपेंस पे किया था डियर, फिर से हरी का एक्सपेंस। यहां पे 1,000 रुपए का खर्चा था हर सोफा पे, यानी कि 10 सोफा पे हो गया आपका 10,000 एक्सपेंस, ठीक है। बिल इसने डिस्काउंट कराया था 5,000 रुपए में, तो टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल भी आएगा 5,000, ठीक है। ओम का भी कुछ एक्सपेंस हुआ बेचने से पहले, टू ओम एक्सपेंस 2,000। और डियर ओम ने ये सोफे बेच दिए, यहां लिखो बाय ओम सेल, 10 के 10 सोफे बेच दिए 15,000 रुपए के हिसाब से, 1.5 लाख रुपए की सेल हो गई, ठीक है। और डियर क्वेश्चन में लिखा है ओम ने कमीशन दिया था टू ओम, यहां पे आएगा कमीशन। कमीशन कितना था 5%, तो 1.5 लाख का 5% 7,500 होता है, ठीक। बस यहां से निकाल लो आपका प्रॉफिट लॉस, 1.5 लाख और माइनस कर दो, कितना आ रहा है 150 माइनस 1 लाख माइनस 10,000 माइनस 5,000 माइनस 2,000 माइनस 7,500। तो डियर प्रॉफिट निकल के आ रहा है आपका 25,500 रुपए का। इसको बांटेंगे 3:2 में, तो यहां आएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, ये 3:2 में बांटो, इंटू 3/5, 15,300 हरी का, और ओम का निकलेगा आपका 10,200, राइट। ये था आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब हम बनाएंगे आपका अगला अकाउंट डियर, अगला अकाउंट जॉइंट वेंचर विद ओम अकाउंट। इसमें सिर्फ हरी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी डियर, सिर्फ हरी की। तो ऊपर देखो मेमोरेंडम में क्या क्या है। पहला हो गया इसकी परचेज, सोफा परचेज की, डियर खुद परचेज किया है, तो यहां पे आएगा टू बैंक अकाउंट, परचेज 1 लाख रुपीस। उसके बाद इसने एक्सपेंस पे किए, ये रहा 10,000 रुपए के, तो फिर से लिखो टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस 10,000। बिल डिस्काउंट कराया था, वो डिस्काउंटिंग के नाम से ही आएगा टू डिस्काउंट ऑन बिल्स, कितने का है 5,000, ठीक। अब डियर यहां रुक जाना जरा, मैंने आपको ऊपर एंट्री लिखवाई थी, अगर आप बिल रिसीव करते हो, अगर आप बिल रिसीव करते हो, तो यहां पे एंट्री पास होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट वेंचर। तो डियर यहां पे क्रेडिट साइड में आएगा आपका बाय बिल्स रिसीवेबल,
क्रेडिट साइड में लिखो बाय बिल्स रिसीवेबल। 30,000 का बिल था डियर, 30,000 का। ठीक है, अब इसके अलावा आपका जो प्रॉफिट निकल के आ रहा था ऊपर हरी का, वो था 15,300। तो डेबिट साइड में लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 15,300 प्रॉफिट। यहां कर दो टोटल। अब इसके अलावा इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो डेबिट साइड ज्यादा आ रही है। क्रेडिट साइड में निकल के आएगा बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, एक बार टोटल कर दो। ये आ गया 1,15,000 प्लस 15, 1,30,300, 1,30,000 आपका 300। ठीक है, और बैलेंस सीडी में निकल के आएगा आपका ये बिल्स रिसीवेबल कितने का था क्वेश्चन में? 30,000 रुपए का था। एक बार चेक करना। बिल 50,000 का बिल है यार, मैंने 30 लिख दिया, सॉरी। 50,000 का बिल है डियर, तो यहां निकल के आएगा 8 और 5 13, 80,300 का बैलेंस। लो जी, यहां पे खत्म होता है ज्वाइंट वेंचर विद ओम। अब एक बार वीडियो पॉज करके मेमोरेंडम अकाउंट बना लो और आपका ज्वाइंट वेंचर विद ओम अकाउंट बना लो प्लीज। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑल राइट, आई होप आपने इसको लिख लिया है। अब आ जाओ नीचे वाले पार्ट पे डियर। डन। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। तो अब आ जाओ मेरे साथ आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं डियर, आपको क्या दिया है, आ जाओ। जिबन एंड मित्रिक डिसाइडेड टू वर्क इन अ जॉइंट वेंचर विद द फॉलोइंग स्कीम। दो पार्टनर्स हैं, इन्होंने डिसाइड किया कि ये एक स्कीम में काम करेंगे। एग्रीइंग टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2/3 एंड 1/3। ये रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। They guaranteed the subscription at par of 50 lakh shares of 10 each। 50 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, तो 5 करोड़ रुपए के शेयर हो गए। ठीक है, ऑफ रेनबो लिमिटेड, and to pay all expenses up to allotment in consideration of Rainbow Limited, issuing to them 3 lakh other shares of 10 each। Dear, इन्होंने जो गारंटी दी है वो 50 लाख शेयर्स की दी है, यानी कि ये अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है। आप जानते हो ये ब्रोकर की तरह काम कर रहे हैं, एक कंपनी के शेयर को मार्केट में सब्सक्राइब करवा रहे हैं पब्लिक से, तो उसके बदले इनको मिलेगा ये रहा, इशुइंग टू देम 3 लाख अदर शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक तो 3 लाख शेयर्स मिलेंगे 10 रुपए वाले, 30 लाख रुपए के शेयर्स। ठीक है, एंड फुली पेड टुगेदर विद अ कमीशन एट द रेट 5% इन कैश। और डियर 5 करोड़ रुपए के शेयर्स का 5% कमीशन, यानी कि 25 लाख कैश में मिलेगा। 30 लाख के शेयर मिलेंगे, 25 लाख का कैश मिलेगा, टोटल 55 लाख रुपए की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, which will be taken by Gibbon and Mitrik in the ratio of 3:2। ओ, ये जो कैश है डियर 25 लाख रुपए का, ये 3:2 में बांटा जाएगा। इसको बांटो जरा, 25 लाख इंटू 3/5, तो 15 लाख और 10 लाख आ रहा है। ठीक है, ये जिबन और मित्रिक में बढ़ जाएगा। अच्छा, ओ वेंचरर्स इंट्रोड्यूस द कैश एज फॉलोज। ये आपको एक्सपेंसेस दिए हुए, स्टैम्प चार्जेस, एडवर्टाइजिंग, कार एक्सपेंस, प्रिंटिंग, रेंट, सॉलिसिटर्स, अलग अलग दोनों को वेंचर्स के एक्सपेंसेस आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है एप्लीकेशन फेल शॉर्ट ऑफ द 50 लाख शेयर्स बाय 1,20,000 शेयर्स।
जो 50 लाख शेयर्स इन्होंने सब्सक्राइब करवाने थे, उसकी जो सब्सक्रिप्शन है डियर वो 1,20,000 शेयर से कम रह गया। एंड मित्रिक इंट्रोड्यूस ₹12 लाख। 1,20,000 शेयर्स का मतलब 10 रुपए का एक शेयर था और 12 लाख रुपए प्रोवाइड कराने पड़े। तो मित्रिक ने 12 लाख रुपए वहां पे पे कर दिए परचेज करने के लिए, शेयर परचेज करने के लिए। ये एक एक्सपेंस हो गया डियर, जो आपके जॉइंट वेंचर के डेबिट साइड में दिखाया जाएगा। ठीक है, मित्रिक ने पे किया। The guarantee having been fulfilled, Rainbow Limited handed over to the venturers 3 lakh shares and also paid commission in cash. कमीशन मिल गया कैश में जो दोनों पार्टनर से बटेगा, और 3 लाख शेयर्स भी मिल गए। All their holdings were subsequently sold by the venturer Mitrik, receiving 12,50,000 and Jibin 25 lakh. अब देखो, जो 3 लाख शेयर्स मिले थे डियर, वो बेच दिए गए आपके 12,50,000 इसमें से मित्रिक को मिल गया और 25 लाख जीवन को मिल गया। तो यहां पे हम शेयर्स की सेल दिखाएंगे। ठीक है, एक तो कमीशन रिसीव हुआ वो दिखाएंगे और शेयर्स जो सेल हुए वो दिखाएंगे। बाकी जो 3 लाख शेयर्स मिले उसका आपको कुछ नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे सेल दे रखी है आपको शेयर्स की। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट वेंचर विद मित्रिक इन द बुक्स ऑफ जिबन। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, आ जाओ मेरे साथ, यहां पे आ जाओ मेरे साथ, आपका आगे लिखो, हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर, हेडिंग डाल दो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको एक कॉस्ट दी हुई है कि मित्रिक ने यहां पे 1,20,000 शेयर्स खरीदे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट पड़ गए थे, कम पड़ गई थी एप्लीकेशन। तो यहां पे सबसे पहले एक्सपेंस आएगा दोनों को वेंचर्स का। यहां लिखो डेबिट साइड में मित्रिक, मित्रिक नाम है ना, हाँ मित्रिक। इसने 1,20,000 शेयर्स खरीद लिए, 10 रुपए का एक था, इसी ने पे किया था वो पैसा, 12 लाख रुपए यहां पे आ जाएगा। उसके बाद डियर दोनों को वेंचर्स के एक्सपेंस आपको दे रखे हैं नाम लेके। तो टू मित्रिक ब्रैकेट में एक्सपेंसेस क्या क्या है, स्टैंप चार्जेस, 1,65,000, एडवर्टाइजिंग 1,35,000, उसके बाद क्या है प्रिंटिंग 1,88,000, उसके बाद आपका कार एक्सपेंस कितना है, कार 1,54,000, ये टोटल कर दो कितना आ गया 165, 135, 188,000 और प्लस 154,000, 6,42,000। ओके, ये आपका एक्सपेंस आ गया मित्रिक का। अब लिखो यहाँ पे टू जीवन, ये मैंने मित्रिक लिख दिया डियर गलती से, ये जीवन का एक्सपेंस था, यहाँ पे जीवन कर दो यार, ये जीवन का एक्सपेंस था। अब आएगा मित्रिक, एक्सट्रीमली सॉरी, ये आएगा यहाँ पे मित्रिक डियर, पहले जीवन था। देखो कितना दे रखा है आपको, दे रखा है यहाँ पे रेंट 1,30,000 और आपको गिवन है सॉलिसिटर्स चार्जेस 80। तो 2,10,000 की आपकी कॉस्ट आ जाएगी मित्रिक की। अब डियर यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, एक तो इनको कैश में कमीशन मिल गया, तो क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक कमीशन,
अब ये जो 25 लाख का कमीशन मिला है, ये दोनों कोवेंचर्स में बटा है, जिबन और मित्रिक में। तो आप क्या करो, कमीशन को 3/5 बांट दो। 25 लाख का कमीशन है ना, कैश में मिला है। 25 लाख कैसे आया डियर, मैं बताता हूँ। 50 लाख शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर था, 5 करोड़, इसका 25% टोटल कमीशन है। मैं नीचे लिख के दिखा देता हूँ ना, एक काम करता हूँ यहाँ पे, वर्किंग नोट 1, टोटल शेयर्स सब्सक्राइब्ड इज इक्वल टू 50 लाख एट द रेट आपका 10, तो ये हो गया 5 करोड़ 70। कमीशन आपको गिवन है 25% इसका, तो ये हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, इस 25 लाख में 3/5 जीवन को मिल जाएगा, यानी कि 15 लाख, और 2/5 मित्रिक को मिल जाएगा 10 लाख। क्वेश्चन कह रहा था जो बाकी बची हुई शेयर होल्डिंग है डियर, एक तो 1,20,000 इसने शेयर खरीद लिए, यहां पे देखो स्टार्टिंग में ये रहा। ठीक है, और इनको 3 लाख शेयर्स अलग से भी मिलने थे, 4,20,000 शेयर्स इनके पास हैं 42 लाख रुपीस के। ठीक है, बट वो हमें कहीं नहीं दिखाना। उसकी सेल आपको दे दी है क्वेश्चन के अंदर, कि इन्होंने पूरा एंटायर शेयर होल्डिंग बेच दिया, और वो जो इन्होंने बेचा उसका पैसा ऐसे ऐसे मिला। तो यहां लिखो फिर से, बाय बैंक सेल ऑफ शेयर्स, जिबन को जो पैसा मिला डियर, वो मिला है आपका 25 लाख, और मित्रिक को जो सेल करके पैसा मिला है दैट इज 12,50,000। बस निकाल लो आपका प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है। तो यहां पे आ गया आपका 15 और 10 25 लाख, फिर से 25 लाख, और प्लस आपका 12,50,000। तो डियर क्रेडिट साइड आ रही है 62,50,000, और डेबिट साइड भी 60 to 50 लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि क्रेडिट साइड ज्यादा है। यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, कितना बच रहा है, -12 लाख और -642 और -2,10,000। ईयर 41,98,000 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 41,98,000, इस 4198 को बांट देंगे टू आपके प्रॉफिट ट्रांसफर टू, दोनों कोवेंचर्स में रेशियो आपको दिया हुआ है 2:1, 2/3 1/3। तो यहां पे लिखो जिबन और मित्रिक, 41,98,000 इंटू 2/3, 27,98,667, और दूसरे वाले का माइनस कर दो। तो ये आ रहा है 13,99,333। ठीक, ये दोनों अच्छा ये ऊपर लिख दिया मैंने गलती से, कोई बात नहीं, यहां लिख देते हैं जिबन और यहां आ जाएगा आपका मित्रिक, 2/3 1/3। ठीक डियर, एक बार वीडियो पॉज करके प्लीज इसको बना लो, फिर मैं आपको लेके चलता हूं आपके उसके कौन सा अकाउंट पे, जीवन की बुक्स में मित्रिक, जॉइंट वेंचर विद मित्रिक अकाउंट। प्लीज नोट इट डाउन वीडियो पॉज करके। ऑल राइट,
आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। अब आ जाओ मेरे साथ अगले अकाउंट पे डियर। यहां पे हेडिंग डाल दो बुक्स ऑफ जिबन जॉइंट वेंचर विद मित्रिक अकाउंट। तो यहां पे हम दिखाएंगे सिर्फ जीवन की बुक्स में, यानी कि सिर्फ जीवन के अकाउंट वाले ट्रांजैक्शंस। तो ऊपर मेमोरेंडम से चेक कर लेते हैं डियर। पहले मित्रिक ने कॉस्ट ऑफ शेयर्स पे किया, ये नहीं आएगा। जीवन ने एक्सपेंस पे किया 6,42,000 का। तो यहां पे लिखो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 6,42,000। उसके बाद आपको प्रॉफिट दिया हुआ है जीवन का 27,98,667। तो डेबिट साइड में लिखो टू आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 27,98,667। उसके बाद क्रेडिट साइड में दिया हुआ है जीवन को कमीशन मिला 15 लाख का। तो यहां लिखो बाय बैंक कमीशन 15 लाख। उसके बाद है आपका बाय सेल ऑफ शेयर्स, ये भी आपको पैसा मिला बेच के। तो बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ शेयर्स 25 लाख। लो हो गया। तो यहां पे 25 प्लस 15 40 लाख हो गया। क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है डियर, पेमेंट करनी पड़ेगी आपको मित्रिक को। तो यहां पे डेबिट साइड में आप निकाल दो या तो बैलेंस सीडी या फिर कर दो उसको बंद टू बैंक अकाउंट। आपका फाइनल सेटलमेंट 5,59,333, ये बैलेंस आ रहा है डियर। तो एक बार फिर से माइनस कर दो 40 लाख माइनस 642 और माइनस 27 98,667। हाँ तो हाँ तो 5,59,333 आ रहा है डियर। अब यहाँ पे एक बार ये नोट बना लेना और इसको एक बार अकाउंट को बना लो प्लीज। तो एक बार बना लेना इसको प्लीज। इस अकाउंट को प्रिपेयर कर लो ऊपर नोट लिखने के बाद। ऑल राइट डियर, आई होप आपने इसको लिख लिया है। आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। तो यहां पे डियर, यहां पे फाइनली 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 खत्म होते हैं आपके जॉइंट वेंचर के सारे टॉपिक्स। ठीक है, यानी कि तीनों टॉपिक्स, तीनों कैटेगरी के क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। और यहां पे मैं ओवर करूंगा इस सेशन को और मिलूंगा आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।